Hello, everyone. We welcome you in the Bhagavad Gita session. Let's start with our prayers. Shuklambaradharau Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyaye Sarva Vignopashantaye Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Saraswati Namostubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Happy Makar Sankranti to everyone. We are in the third chapter of Bhagavad Gita, shloka number 34. इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ. प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो जो क्रोध है, द्वेष है, क्रोध इज एंगर, द्वेष इज जेलसी, तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे आत्म साक्षात्कार में बाधा डाल सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स खड़े कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य भगवान ने बताया है कि जो लोग कृष्ण भावना भावित है वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। जो लोग भावना भावना भावित हैं वे स्वभाव से ऑलरेडी जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति मतलब जो इंद्रियों से हम डिजायर्स की अपेक्षा करते हैं या उसको फुलफिल करने में लगे रहते हैं, तो इनके लिए झिझकते हैं, मतलब दे आर नॉट वेरी कीन। ओके, बट जो लोग कृष्ण भावना भावित में नहीं रहते हैं, वहां में इमर्स भक्ति भाव में, भक्ति योग में इमर्स नहीं होते हैं, तो वो लोग जो है ये इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़ते रहते हैं। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। तो यही जो डिजायर्स है जिसको हम कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी चीजें लाइफ में करते हैं, तो यही जो है वो हमारा बंधन बन जाता है, मतलब हम वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ सकते। किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। तो जब हम शादी करते हैं तो जो सेक्स लाइफ है उसको मतलब कुछ रोक टोक नहीं है, वो ओपन रहता है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए। तो ये आइडियल है, ये भगवान बताते हैं कि सिर्फ अपनी पत्नी ही पत्नी होती है, बाकी सब जो है वो माताएं होती है। किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगे। जब तक यह भौतिक शारीरिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। तो भगवान बताते हैं कि ठीक है, हमारा जो भौतिक शरीर है तो उसके लिए कोई जरूरी चीजें होती हैं, कई डिजायर्स हैं, कई चीजें हैं, पर
वो उसमें रह के ही जितना जरूरी है उतना ही करना है, क्योंकि वहां पे नियम बताए गए हैं। पर उसको लांग के आपने आगे जाके कुछ अलग से नहीं करना है। किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उस पथभ्रष्ट कर सकता है। सो भगवान इज सेइंग कि मतलब जैसे हम रास्ते पे जाते हैं, नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं, तो वहां पे हम ऐसे ही रैश ड्राइविंग नहीं कर सकते, राइट। हमको फिर भी सावधान रहना पड़ेगा कि बाबा ये इतने इतने स्पीड आपने रखनी है, इतने पर किलोमीटर के लिए। तो ये आपको रखना जरूरी है, ये सावधानी जो है वो आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे तो सब लिखा हुआ है कि कुछ नहीं हो सकता, आप सेफली ड्राइव कर सकते हो, ये वो सारी चीजें दिए हैं वहां पे, सारी सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से आपको सेफ रखा गया है। परंतु फिर भी हमको सावधानी से ड्राइव करना ही है, क्योंकि क्या है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि विवाहित लाइफ के लिए ये जो है डिजायर्स जो है, सेक्स लाइफ जो है वो थोड़ी, मतलब थोड़ी नहीं, खोल के रखी है। पर उसमें ही हमने चक्रव्यूह में अटकना नहीं है। अगर वो डिजायर के पीछे चले जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो हमने वो प्रोटोकॉल्स को बहुत पकड़ पकड़ के सावधानी से ही उसके ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि कब फिसल जाएगा, कब एकदम से आप रैश ड्राइविंग करोगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओगे और एकदम से स्पीड इतना बढ़ेगा कि पूछो मत, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इंद्रिय तृप्ति का भी यही है, बाद में फिर हमारा कंट्रोल हमारे इंद्रिय तृप्तियों के लिए खत्म हो जाता है और हम अनकंट्रोल्ड डिजायर्स के पीछे भागते रहते हैं। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर कोई खतरा नहीं होगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हो सकता, राइट। इसीलिए हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। तो कितना भी आप कंट्रोल्ड आप सोचोगे कि नहीं, मैं जो समझो गुलाब जाम पसंद है, तो मैं कंट्रोल रखूंगी, मैं एक ही गुलाब जाम खाऊंगी, ज्यादा नहीं खाऊंगी, मैं डाइट पे हूँ या इससे मुझे तकलीफ होती है या किसी को शुगर होती है, तो हमारा जो डाइट में चीट डे होता है ना, तो फिर हम क्या सोचते हैं, यार बहुत टेस्टी है, मैं थोड़ा सा और एक सिर्फ ले लूं क्या, एक बाइट ले लूं। तो एक बाइट करते करते दो बाइट, थर्ड बाइट, तो हम कब उसमें गिर जाते हैं हमको पता नहीं चलता। तो वो जो कंट्रोल है वो कभी भी छूट सकता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। तो कितना सादा सोपा सरल मार्ग भगवान कृष्ण ने बताया है, इतना सिंपल है कि बस आप उनमें तल्लीन हो जाओ। तो ये इंद्रियों के को कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं, कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप चीजें होने वाली है। जैसे अभी कार्स कैसे आई है, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, राइट। रोबोटिक्स इतना आगे चला गया है, एआई कितना चला गया है कि विदाउट एनी ड्राइवर, विदाउट एनी वन इन द ड्राइवर सीट, द कार इज मूविंग ऑटोमेटिकली, राइट। तो ऐसे मतलब कितनी सारी चीजें है जो हो रही है अपने आप। तो ये एआई का कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो भगवान बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत भी वैसा ही है, कि ये एक एआई टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं कि बस आप उसमें लगे रहो। हालांकि एआई टेक्नोलॉजी ज्यादा भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप उसके भी अधीन हो गए
तो शायद हमारा जो क्रिएटिविटी है वो तो चली ही जानी है। इतना हम फिर उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि वी विल नॉट बी एबल टू यूज आवर ब्रेन, अन्य नर्वस सिस्टम तो मतलब कोलैप्स ही हो जाए। तो ये सारी चीजों को मतलब थोड़ा सा कंट्रोल में रख के ही सारी चीजें करनी है। तो भगवान बता रहे हैं कि बहुत सीधा साधा सरल रास्ता है, बस कृष्ण भावनामृत में डूब जाओ, तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे, बस वहां पे लगे रहना है। परसिवरेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, तो आपको तो फल ऑटोमेटिक मिलना ही है। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अनंत कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। यस, नेक्स्ट श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। श्रेय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियमित कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। हम पहले वाले श्लोकास में देखा है हमने कि भगवान का भी, हाँ, भगवान को फॉलो करना है आपने, राइट। उनका अनुकरण नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है। वो शिव जी का एग्जाम्पल दिया है, विष वाला, वो भी एक है। और भगवान ने जो पर्वत उठाया है गोवर्धन पर्वत, तो हम तो वो नहीं कर सकते। तो भगवान बता रहे हैं कि फॉलो करो मुझे। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, दूसरों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो, तो उससे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप गुणों से वशीभूत हो, मतलब आपके जो हमने कल बात की थी, शायद कल ही, की हमारे तीन तीन गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो वो गुणों के हिसाब से हम जो भी है करते हैं। कई चीज को फॉलो करते हैं, कई छोड़ देते हैं। तो सारा जो हमारा पर्सनालिटी जो है वो तीनों गुणों से ही मतलब प्रेरित होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत होता है, वशीभूत यानी कंट्रोल में, अगर हम हमारे गुणों के कंट्रोल में हैं, तो उससे विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। तो फिर हमको क्या करना होगा? पालन करना होगा, वो प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा कि बाबा रोज रोज गुलाब जामुन नहीं खा सकते। हफ्ते में एक ही बार स्वीट और एक या दो ही गुलाब जामुन मैं खाऊंगी। तो हमने फिर वो उस कंट्रोल में रहना है, कंट्रोल छोड़ना नहीं है, ये भगवान हमको बता रहे हैं। और फिर जैसे जैसे आप उस पे काम करते हो, तो फिर आप तामसिक से सत्व गुण तक आप धीरे 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 प्रयास कर सकते हो। कभी कभी हमको जैसे हमारी आजकल की पर्सनालिटी है, बहुत सारे हमें तीनों गुण दिखते हैं, है ना। कभी आलस आ जाता है, तामसिक गुण, बहुत बार, स्पेशली जब ये मेडिटेशन करना है, कुछ करना है, तो आलस आ जाता है। जब शॉपिंग करनी है तो हाइपर होके हम फटाफट चले जाते हैं। तो या सुबह जल्दी उठना है, तो बहुत सारी चीजें जो है जो गुण है हमारे, वो तीनों में हम देखते हैं। मतलब वो स्ट्राटा में ना हम ऊपर नीचे होते हैं। पर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जिस गुणों को आपके देंगे आप, तो वो आपका गुण होता है। ओके।
तो उसके ऊपर आप तय कर सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में बैठते हैं। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो गुणों का। जो ब्राह्मण है, अगर उसने हिंसा की तो वो पाप लग जाता है, राइट। बट अगर क्षत्रिय है तो फिर उसने हिंसा करना नॉर्मल है। तो अपने अपने गुणों के अनुसार हम कार्यरत होते हैं लाइफ में। तो इसीलिए हमको कोई हक नहीं बनता किसी को लेबल करना कि तू गलत कर रहा है या मैं सही कर रही हूँ, या ऐसा कर तू वैसा कर। ये हम बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग गुणों के हिसाब से उनका प्रोटोकॉल बनाया है और उस हिसाब से हम बिहेव भी करते हैं। किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना, जीतना श्रेयस्कर है। उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। तो वाइस वर्सा, हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमश अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। तो अपना अपना देखना है। कल हमने जो देखा वो कि बाबा आप दूसरे की मदद करो, पर मतलब उसमें उसके बीच में टांग मत अड़ाना। ओके। तो आपका जो है रास्ता, उस पे सीधे चलना है, इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम भी वेस्ट होता है उसमें। ओके। ये बोलना बहुत इजी है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इनकलकेट, बिकॉज हमको लगता है कि हम बताए दूसरों को। तो इसको फॉलो करना मतलब वी रियली हैव टू वर्क ऑन इट। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रहता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इस प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वो क्षत्रिय बन गए। तो ये दिव्य अवस्था वाले लोग हैं। तो यहाँ पे जो दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव वहां पे नहीं रहता है। ब्रह्मा में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। तो हम भौतिक जग में रह रहे हैं, तो हमने जो आपके जो गुण है, वर्ण है, उस प्रकार से रह के कृष्ण भावनामृत में भी जाना चाहिए, ताकि धीरे धीरे यहाँ से फिर आप यहाँ पे आ सकते। या तो दोनों पैरेलल अच्छे तरीके से आप रास्ते पे चल सकते हैं। यस, नेक्स्ट श्लोका। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापञ्चरितपूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन्नमिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। अर्जुन ने कहा है वृष वृष्णिवंशी मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ये तो हमारा भी प्रश्न है, राइट। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तात्पर्य, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। हमें पता है कि जो आत्मा है वो प्योर है, राइट। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता है।
किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण ने से अर्जुन का प्रश्न अनंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अनंतयामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो भगवान ने हमारे मन की बात जो है वो यहाँ पे रख दी है भगवान के सामने कि कभी कभी कैसे हो जाता है कि हमको पता है कि ये नहीं करना है फिर भी हम करते हैं। ओके, तो आत्मा तो इतना प्योर है, फिर हम कैसे ये सारी चीजें करते हैं। तो बाबा नीचे आने के बाद ये मायावी लाइफ टेक ओवर करती है और इसलिए ये सब होता है। तो श्री भगवान क्या आंसर देते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के समर्पक से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो बेसिक कारण भगवान ने बताया है कि रजोगुण रजोगुण में क्या आता है, काम वासना जो सेक्स है वो। तो श्री भगवान ने कहा तात्पर्य, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के समर्पक में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग में से दूध दही में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। तो भगवान ने एग्जाम्पल दिया है इमली का। तो दूध होता है, पर अगर इमली साथ में आ जाए तो उसका दही बन जाता है। तो सिमिलरली जीवात्मा जो है वो प्योर होता है जब वो नीचे आता है और ये सारी माया में मिक्स हो जाता है, तो फिर वो वैसा बिहेव कर जाता है। यहाँ पे बहुत सारा रजोगुण होने के कारण व्यक्ति जो है ये जो कंट्रोल नहीं कर पाता, एंड अगर ये बिना कंट्रोल के कर दिए या कभी कभी सप्रेस किया तो फिर वो क्रोध में बदल जाता है। ओके, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। तो वो अगर आपने सप्रेस किया तो क्रोध में बदल जाता है, फिर क्रोध का मोह जो है वो संसार के में निरंतर है, क्योंकि हम मोह से ही यहाँ पे बाधित है, राइट। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। तो बहुत बार यू नो अभी हमको सोशल मीडिया की वजह से ये सारी चीजें ओपन हो गई, पर पहले भी अगर सोशल मीडिया नहीं भी रहा तो भी लोगों ने क्या किया, उनकी वासना जो है वो सप्रेस ही करते रहे, मतलब। तो फिर वो क्या होता है, वो क्रोध में, एंगर में बदल जाती है। क्रोध तमोगुण का प्रकट प्राकट्य है। तो जो क्रोध है वो तमोगुण है, ये हम सबको पता है, राइट। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विविधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। तो भगवान बोल रहे हम सब वहीं पे है, पर हमको वहां से उठना है। रजोगुण से हमको सतोगुण में जाना है। तो अगर आप वैसे ही गिरे रहे तो आप क्या होगा, रजोगुण से आप ये तामसी बन जाएंगे। तो हमको तामसी नहीं बनना है, हमको तो सतोगुण में ऊपर की तरफ जाना है। तो उसके लिए फिर कृष्ण भावनामृत होना पड़ेगा। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बने।
तो भगवान बता रहे हैं कि, सॉरी आई मिस्ड एवरीथिंग, अपनी नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश है। उनकी भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाते हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती है, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। तो भगवान बता रहे हैं कि वो चिदानंद स्वरूप है, और उन्होंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो जो है रास्ता खोला है ये सब करने के लिए, बट क्या हो रहा है, हम वो कंट्रोल जैसा छूटे जा रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, जब बहुत ही ये लोग काम वासना में कंटिन्यू रहेंगे तो उससे ऊब जाएंगे, क्योंकि कितना ना, मतलब उसके लिए तो कुछ अंत नहीं है हमारी डिजायर्स के लिए। तो फिर जब वो ऊब जाएंगे, बोर हो जाएंगे, जैसे अभी हो रहा है लोगों को मतलब ये जो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स वगैरह जो हो रहे हैं, बंदे एक दूसरे के साथ इतने सालों तक रह ही नहीं पाते हैं, तो बहुत सारे ब्रोकन रिलेशनशिप्स हैं, मैरिजेस है जो हो रहे हैं। तो जब हम ऊब जाते हैं तो फिर हम दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर आप जब इसमें फंसे रहते हैं तो फिर आप वहां से ऊब गए, तो आप फिर जो वास्तविक जो रियलिटी क्या है, हम रियलिटी चेक के लिए फिर ढूंढना, जिज्ञासा यानी क्यूरियस हो जाते हैं कि अभी मतलब ये तो हो गया, मतलब इधर तो मन ही नहीं लग रहा है, तो अभी क्या मतलब, तो फिर आप ढूंढने लगते हो, फिर आध्यात्मिक ता की तरफ फिर आपका चयन हो जाता है। तो यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो हमको क्यूरियोसिटी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अतः का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। तो जो भी फीलिंग्स है आप भगवान के चरणों में रख दो, तो आप आध्यात्मिकता की तरफ फिर आप जा सकेंगे। भगवान राम ने अनेक भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करके वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बने। तो भगवान बता रहे कि हनुमान जी को भी क्रोध आया था, राइट, क्योंकि सीता जी को हरण कर लिया था रावण ने। तो जब वे लंका जाते हैं तो वो पूरे अपने तेल से पूरी लंका को जला देते हैं, क्योंकि उनको बहुत क्रोध आता है। तो ये क्रोध का इस्तेमाल हनुमान जी ने कैसे चैनलाइज किया है, कि वो जला के उन्होंने अपने भगवान के प्रति जो है भगवान के अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। तो इससे क्या हो गया, उन्होंने सारा जो है अपने भगवान के प्रति चरणों में रख दिया, तो वो सबसे बड़े भक्त बन गए। तो यहाँ पे भी हम वही कर सकते हैं। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भगवान अमृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, ये जो फंडा दिया है उन्होंने, अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आप भगवान को प्यारे हो जाते हो। ओके, और जो शत्रु है आपके वो मित्र बन जाते हैं। नेक्स्ट।
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणालनेन च। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय में अवरुद्ध रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से अवरुद्ध रहता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जैसे अग्नि धुएं से, अग्नि जो है वो धुएं से लिपटी हुई होती है, राइट। दर्पण धूल से, मतलब जो मिरर है आपका वो धूल से लपेटा हुआ रहता है। भ्रूण गर्भाशय में जैसा फीटस होता है, बेबी होता है, तो वो जो मदर के यूट्रस में शीशु सब करता है, उसी में ही वो कवर्ड रहता है, राइट। तो उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में आवृत रहता है। तो जो काम जो है वो जीवात्मा से कवर्ड रहता है, तो हमको वो खोल के उभरना पड़ेगा। जीवात्मा के आवरण की तीन कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है, वो जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा ध्रुव पर गर्भाशय। जब काम की उपमा ध्रुव से दी जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभवगम्य है। जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है, वहां अग्नि का होना अनिवार्य है। तो जहां पे हम बोलते हैं ना, इसका मुहावरा भी है, मतलब कहीं आपको स्मोक दिख रहा है, मतलब वहां पे तो आग लगी हुई है ना। हम बोलते हैं ना कि कैसे यहाँ पे धुआं दिख रहा है, कुछ स्मेल आ रहा है स्मोक का, तो वहां पे तो आग लग चुकी है। तो ये दोनों मतलब एक साथ चलते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से अवरुद्ध अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है, वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। पहले क्या है, एकदम से अग्नि दिखेगा क्या? नहीं, पहले तो धुआं दिखेगा। ओके, फिर अग्नि दिखेगा आपको। जब आप हवा लगाते हो तो फिर अग्नि दिखेगा। सिमिलरली मिरर जो है, जब आप जो डस्ट है उसको जब आप क्लीन करोगे, तो आपको मिरर चकाचक दिखेगा, आप उसमें आपका प्रतिबिंब उसमें दिखेगा। ओके, जब बेबी जो है वो एम्ब्रियो जो है वो माँ से जब बाहर आएगा बेबी, तो बेबी दिखेगा। यूट्रस में कहाँ दिख रहा है? सोनोग्राफी में दिखता है, बट अदरवाइज कहाँ दिख रहा है? तो भगवान बता रहे हैं कि वो आवरण है, तो वहां से हमको निकलना है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा अवरुद्ध भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था में दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थिति शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। तो जब बेबी जो वूम में रहता है, तो बेचारा भगवान बोल रहे कि वो असहाय है तब, क्योंकि क्या है, वो उसको उधर ही रहना, वो बाहर तो नहीं आ सकता, वो टहल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, उधर ही घूमता रहता है। तो वैसी अवस्था होती है। तो वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है, और ध्रुव से अवरुद्ध अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावना अमृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है, तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित होती है। तो भगवान बता रहे हैं कि जब हम मनुष्य में आ जाते हैं, मनुष्य योनि में आते हैं, तो फिर कृष्ण भावनामृत थोड़ा सा हमको दिखता है।
ओके, इसीलिए तो हम मनुष्य बन गए, राइट? ब्रेन आया तो हमको ये अध्यात्म वगैरह चीजें समझ में आई। नहीं तो मिनरल किंगडम में होते थे, प्लांट किंगडम में होते थे, एनिमल किंगडम में होते थे, तो ग्रुप सोल है तो कुछ अलग से हमको समझ में नहीं आता है, राइट? तो जब हम मनुष्य बन जाते हैं तो हमको थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत समझ में आता है। अभी इसको हमको और हम खुद प्रेरित होके इसको आगे बढ़ाना होता है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है कि जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। तो भगवान ने तो मतलब ये हमको अच्छा सा रास्ता दिया है। धनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। तो हम इसको जीत सकते हैं ये कृष्ण भावनामृत में डूब जाने से। यस, नेक्स्ट। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् तस्मात् त्वमिन्द्रियान् यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहीनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्सस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्धि चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार से निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यलापों का केंद्र बिंदु मैथुन्य मतलब कामसुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार का विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है, क्योंकि हम उसमें बंधे रहते हैं। तो जैसे हथकड़ियां पहना दी है वैसे, ओके। इस सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन्य जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति की ही इंद्र भोक्ता का चरम शत्रु है। तो जब आप डिजायर में लगे पड़े रहते हैं तो आपको प्रसन्नता होगी, आप हैप्पी फील करोगे, पर वो आपका शत्रु है, क्योंकि फिर वो जो जो थोड़ा सा हैप्पीनेस मिल गया है उसके पीछे आप दौड़ते हो और फिर कब उसका कंट्रोल छूटता है पता नहीं चलता है। तो एग्जांपल दिया है हथकड़ी का, तो हम उसे हमने उस पर कंट्रोल करना चाहिए तो वो ही हमको कंट्रोल करता है बाद में। ओके। इंद्रियों मन तथा बुद्धि इंद्रियां मन तथा बुद्धि इस काम में निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। तो यहाँ वहां ढूंढने से एकदम फोकस टू द पॉइंट कि कहाँ प्रॉब्लम है बाबा। मन मन जो है वो सब सारी चीजों की जड़ जो है वो मन है, वो ही केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के
संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्त के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिय काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। तो अगर मन का कंट्रोल नहीं रहा तो फिर हम मैं बहुत बार बताती हूँ कि सारी चीजें जो है पहले थॉट प्रोसेस में होती है, वो अगर कंट्रोल नहीं हो तो इमोशन में जाती है और फिर शारीरिक लेवल पे आती है। राइट, तो इसके बाद फिर बुद्धि जो है, बुद्धि ऐसे काम पूर्ण होती है कि फिर सारा कंट्रोल ही निकल जाता है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। तो इसके बारे में श्रीमद् भागवत में बताया है कि जो मनुष्य इस त्रिधातु निमित्त शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों की स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझा जाता है। तो वही है, गोल गोल घुमा के वही बताया है कि जो मनुष्य जो है वो शरीर पे न फंसा रहे, आगे बढ़े। तो अगर आप तीर्थ स्थल में जाओ सिर्फ वहां पे स्नान करने के लिए, डुबकी मारने के लिए, तो उससे कुछ नहीं होगा। अंदर से धुलना जरूरी है। आपका मन जो है वो, उसको धोना अच्छे से, घिस घिस के, वो जरूरी है। इसलिए यह भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक दैट इज काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान ने आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। तो ये इतना क्लिष्ट है, इतना डिफिकल्ट है कि हमको नहीं समझ में आता है। तो भगवान बता रहे हैं श्री भागवत में कि जब भगवान उसकी विवेचना करते हैं, मतलब उसका एनालिसिस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, डिसाइफर करते हैं मीनिंग्स, तो फिर हमको इजी जाता है समझने में। तो भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है, ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। तो हम भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। आज की डेट में एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम में ही पहले से ही ये सारी चीजें सिखानी बहुत जरूरी है। नहीं तो बाद में जैसे हमको कितना कष्ट पड़ रहा है, या ये एज में आके ये सारी चीजें हमको सीखनी पड़ रही है। तो अगर पहले से ही सीखते थे या पता होता तो शायद लाइफ कुछ अलग होती हमारी। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए, अच्छा वही कह रहे भगवान, दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृति हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। तो हमारे लिए
हम लकी है कि ऐसा, ठीक है हमारा जो भी टाइम गया है सो गया है, बट फिर भी हम चैनलाइज हो सकते हैं। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या जब भी किसी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन को पूर्णता की चरम अवस्था जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो ये तो हम सबको पता है, राइट। इंद्रियों के कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। तो ये जो स्टेप्स है, मन है बुद्धि है ये सारी चीजें, शरीर है नीचे, तो ये सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप जाने से बहुत टाइम लगने वाला है। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर आप यहीं पे ऊपर ही आप कृष्ण भावनामृत में चले जाओ तो ये सारी चीजें अपने आप लाइन में आ जाएगी, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्याओं को समस्याएं हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वस्थ सशक्त हो जाता है। तो वही बता रहे हैं कि पहले से ही हम उस लाइन पे चले गए तो बहुत इजी हो जाएगा मन को कंट्रोल में करना, फिर बुद्धि को, ये सब सारी चीजें जो है इतना जो समय लगेगा उसको न करते हुए डायरेक्टली आप अगर कृष्ण भावनामृत में मन को लगाते हो, शरणागत हो जाते हो, तो फिर आप स्वतः मन को ऑटोमेटिकली वो मन जो है वो इधर इधर दौड़ेगा नहीं, वो सशक्त तो हो ही जाएगा। ओके। पल्लवी, यू रेड द 43rd वन। नो नो। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि मतलब कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस कार्य रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो। तो भगवान वही अगेन वो सारांश बता रहे हैं कि बाबा आप जो है, जो ये शत्रु है, ये सारे इंद्रिय जो है, जो काम वासना है, तो उसको आप जीतो कैसे? कृष्ण भावनामृत में लगे रहने से।
भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मत से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उन्हें उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओके, तो वही सारांश बताया है भगवान ने कि आप स्टेप बाय स्टेप न जाते हुए उन्होंने ही मार्ग बताया है कि आप डायरेक्टली आप कृष्ण भावनामृत में चले जाओ तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक होगी। और बहुत सारे यौगिक आसना वगैरह, मतलब हठ योग वगैरह, ये सब में पढ़ोगे तो अगेन वो टाइम लगता है, क्योंकि यम है, नियम है, हठ योग के स्टेप्स होते हैं, जो 8 स्टेप्स है, तो वो करके फिर आप ऊपर चले जाओगे। तो इससे अच्छा कि आप भक्ति मार्ग से जाओ एंड आप इजीली शॉर्टकट करके चले जा सकते हो आगे। ओके, यस, यू कैन कंक्लूड पल्लवी। या ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। We'll start with our 4th chapter of Bhagavad Gita. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। First look. श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डेप्थ में है एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था, इन्होंने काफी डेप्थ में दिया है तो हम वो समझते हैं। तो यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यहाँ अत्यंत प्राचीन बताया गया है कि जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निर्वासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के
शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भगवान अमृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान का कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है, जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उसकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है, सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। तो एकदम फर्स्ट टाइम भगवान ने इनको चुना है। ओके, तो उनका फर्स्ट शिष्य जो है भगवत गीता सुनने के लिए या बताने के लिए, वो है सूर्यदेव। ओके, सूर्यदेव। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा इतिहास बताया गया है। त्रेता युग में आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इन विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। तो बहुत बहुत पहले से विद्यमान है भगवत गीता। इस समय कलियुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। अभी क्या है, कलियुग के सिर्फ 5000 वर्ष जो है व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्वायु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग में 8 लाख वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग में 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 crore 53 lakhs समथिंग लाइक दैट वर्ष अनुमानित की जाती है, जिससे जिससे 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। फ्रॉम 12 लाख ऑलरेडी बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्य देव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम
12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई थी और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही है। तो करोड़ों साल पहले से है और अभी 20 20 लाख के टाइम से वो विद्यमान है। इस भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। तो वो बीच में जो गैप आ गया, फिर अभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई है, वही गीता। हमने इसका सारांश लिया था इंट्रोडक्शन में। सूर्य देव गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान औपनिवेश है। चूंकि वैदिक आदेशों का यथारूप के बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि ये डिवाइन है। भगवान ने खुद में कहा है तो ये डिवाइन है, तो इसको बिना विवेचना, मतलब जो हम क्रिटिकल उसका इवैल्यूएशन करते हैं ना, वो तो किए बिना, वो स्किप करके ही हमने इसको लेना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं किंतु यह यथा रूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता की को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इस सूर्यदेव से कहा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। नेक्स्ट श्लोक। पल्लवी, नेक्स्ट श्लोक। सॉरी। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेदविजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल चक्र में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इस प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध है, विशेषता अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है क्योंकि असुरपन ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वरों के गुणों का लाभ उठाते हैं।
आज मेरे द्वारा वही वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। मनुष्य को दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने ये सारा जिस समझने के हिसाब से है, तो आई एम जस्ट रीडिंग इट क्योंकि इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मनुष्य को दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना असंभव है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वो वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वो व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, वह इस परम विद्या के पथ में वास्तविक सेवा है। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया है। तात्पर्य, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा। अर्जुन उल्टा पूछ रहे हैं भगवान को कि आपने तो मतलब सूर्य देव को ऑलरेडी ये दे चुके हैं, और वो तो ज्येष्ठ हैं, राइट, मतलब बड़े हैं, तो फिर ये कैसा समझेगा, मैं कैसा समझू कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया है। तो फिर भगवान तब भी थे और अब भी है, राइट। तो वो जो है विवंचना, वो उसका वो जवाब सुनना चाहता है अर्जुन। तो जब अर्जुन ने भगवान को का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण के से अवगत न हो, जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन भली भांति जानता है कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निम्न देह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने हैं रहे। अतः इस बात की स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा। तो अर्जुन पूछ रहा है कि तब भी आप थे, अभी भी है, मतलब क्या क्या चल रहा है टाइप्स। तो जैसे हम ह्यूमंस है, हम मरते हैं फिर जन्म लेते हैं, तो हम हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर जो है वो यहाँ पे त्याग देते हैं, राइट, और नए लाइफ में नया शरीर बनता है। पर भगवान भगवान है तो उनको चेंज करने की क्या जरूरत है। तो उनका जो शरीर है वो तो मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो उनके पास सारी विद्याएं हैं, तो सारी लीलाएं करते हैं, कभी भी छोटे में हो सकते हैं, कभी भी बड़े, कभी भी विश्व रूप दिखा सकते हैं, कभी चतुर्भुज रूप दिखा सकते हैं। सो ये सब सारी चीजें, ये जो लीलाएं हैं वो हम मनुष्य के लिए कर रहे हैं, उनके लिए तो कुछ जरूरत है भी नहीं। तो उनका जो रूप है जो पहले था वही कंटिन्यू चल रहा है। ओके। तो ये तो मतलब अर्जुन क्या इतना भी ये नहीं है कि उसको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है, पर लोगों को समझने के लिए ये प्रश्न उसने ओपन अप किया है। ओके। अर्जुन भली भांति जानता है कि कृष्ण श्री सॉरी जिससे कृष्ण स्वयं बताते हैं, असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते हैं, उनसे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने,
अतः सब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त है वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। तो कंपैरिजन दिया गया है असुरों में और जो भक्त है, जो कृष्ण भगवान को मानते हैं वो। तो कॉन्टेम्पलेशन हो रहा है कि असुर क्या। आज की डेट में तो बहुत सारा, मतलब मेरे ही वन ऑफ माय फ्रेंड तो वो कैसे ये महाभारत कैसा मतलब गलत है, एंड मतलब कृष्ण ने क्यों अर्जुन की साइड ली, एंड ऐसे मतलब तर्क वितर्क जो करने वाले लोग हैं, तो उनको सब ये आगे पीछे का पता ही नहीं है, और लोग एक ही धागा पकड़ के उस पे अपने लॉजिकल स्टेटमेंट दे देते हैं। तो भगवान फिर बता रहे हैं कि ऐसे ये तोड़ फोड़ में जो भगवत गीता, एवरी टाइम समवन इज रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग, वो उनके परसेप्शन के हिसाब से भगवत गीता लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका विवेचन कर रहे हैं। तो इस सारों में मत पढ़ो, जो भगवान बता रहे हैं बस उसको पकड़ के चलो। ओके। यस पल्लवी। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्ववेत्थ परन्तप। पर यह ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, मैं उन आदि पुरुष श्रीमद् भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उसका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अशा अशावतारों में अंशावतारों में नित्य स्थिर रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है, और जो स्वर्य भी अवतारित होते हैं। मतलब भगवान जो है उनके कई कई अवतार भी है, राइट। उनके अंश भी है, जो इनके इतने जन्म हुए हैं सारे युगों में, उन्हें उन्होंने जब धर्म पे संकट आया है तब उन्होंने अवतार लिया है। तो कभी कभी भगवान स्वयं ही आते हैं, वो जो उनका बेसिक जो अवतार है उसमें, या उनके अंश से कई कई लीलाओं के लिए, कई कई धर्म संकटों को ये छुड़वाने के लिए, जो हम कलयुग में जैसे अभी ये है कल की जैसे अवतार होने वाले हैं, अवतरित होने वाले हैं, तो ऐसे युगों में भगवान आते ही रहे हैं। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग टाइप से उन्होंने संहार भी किया है और वो आए भी हैं। ओके। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी श्री भगवान असंख्य रूपों से प्रकट होते हैं, असंख्य रूपों से प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहते हैं, तो जब चाहे वो उसको चेंज कर लिया। ओके। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उसको नहीं समझा जा सकता। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं जो उनके पाशर्त भक्त के भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा भी ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्य देव विवस्वान के से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था,
क्योंकि हर युग में अवतार हुआ है भगवान का, तो अर्जुन भी होगा, क्योंकि वो कनेक्टेड है, इसीलिए तो अभी वो उनका सबसे प्रिय भक्त है, उनका सबसे प्रिय फ्रेंड है। ओके, जैसे हम भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे, इसलिए एवरी टाइम वी कम टुगेदर, तो ऐसे हम बहुत लाइफ टाइम्स में कनेक्टेड रहते हैं। ओके, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। तो हम जो है वो हम भूल जाते हैं, भगवान भगवान है इसलिए उनको सब याद रहता है। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम्य है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो कभी परमेश्वर को की समता नहीं कर सकता। ये तो हमने देखा है। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वो भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अच्युत माने जो यहाँ पे भी है, सब जगह है, एंड वो सब जगह विद्यमान है, वो इम्पेरिशेबल है, मतलब वो पेरिश ही नहीं होते हैं, वो वैसे ही रहते हैं, वो कभी बूढ़े भी नहीं होते हम जैसे, है ना। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। तो ऑलरेडी अगर हम वो पाथ पे है, तो हमको कोई क्लू मिल जाए तो हम इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो जो प्लग होता है इमिडिएटली वो उसका एग्जैक्ट पॉइंटर हो तो वो इमिडिएटली प्लग इन हो जाता है वैसे। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्क को नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्ण संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, वो तो लाखों वर्ष पूर्व भी क्या हुआ है वो जानते हैं, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वह अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर के से भिन्न होता है, क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है। अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। स्टॉप हियर, है ना। तो ये बहुत अमेजिंग चैप्टर है एक्चुअली। नाम ही बड़ा ब्यूटीफुल है, दिव्य ज्ञान। ओके, सो बहुत सारा दिव्य ज्ञान मिलने वाला है हमको। जस्ट क्लोज द सेशन. The Supreme Parabrahman, Divine Father, Divine Mother, we thank you for your priceless blessings. All the higher lineage, all the higher beings guiding us. Hare Krishna, we thank you for your priceless blessings. Thank you for your priceless blessings. Thank you for giving us this opportunity to study together, to understand the teachings, and to help us in our lives with thanks and full faith with them. So thank you so much for joining in.